गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 17। अभी ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ठीक है। पार्ट 17 उसके 20-21 तक जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग अब तक कितनी स्टडी कर चुके हैं? पार्ट 16 तक। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 17 में ट्रांसलेशन की। तो इसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते, लास्ट पिछले पार्ट नंबर 16 में हम लोगों ने किसके स्टडी किया था? tRNA। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा कि हु रीड्स एंड डिसिफर द जेनेटिक कोड। तो कौन था तुम्हारा जो तुम्हारा रीड्स और उसका अर्थ निकालता था? कौन था तुम्हारा? tRNA मींस ट्रांसफर RNA। तो tRNA में देखा, उसका स्ट्रक्चर भी देखा। तो tRNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो RNA और DNA क्या था तुम्हारा? ये तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देखा गया था, जिसमें क्या कहते हैं तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस था, पेंटोस शुगर था, उसके साथ साथ फास्फेट ग्रुप। ये सभी के सभी तुम्हारे वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक नहीं मोर देन कितने तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से तुम्हारे DNA और RNA का फॉर्मेशन होता है। तो इस कल tRNA में हम लोग देखे तो हमारे क्या था, जो tRNA उसमें कितने RNA के यूनिट, कितने RNA होते हैं? tRNA में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड थे? 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते तुम्हारे tRNA में। और इसमें इसका स्ट्रक्चर भी देखा गया, tRNA कैसे फंक्शन, कैसे तुम्हारा फॉर्मेशन mRNA सीक्वेंस से कैसे जुड़ा था, लास्ट तक देखा गया था, ठीक है। तो हम लोग tRNA के बाद आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 17 में ट्रांसलेशन। आज हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। इसके पहले हम लोग किसकी स्टडी कर चुके हैं? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आज है तुम्हारा ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है। वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, उसी को क्या, किसके लिए? फॉर पॉलीपेप्टाइड। किसके फॉर्मेशन के लिए? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो इसके पहले हम लोग क्या एक सीक्वेंस बनाया गया था, रेप्लिकेशन किसे कहा गया था? DNA टू DNA तुम्हारा क्या कहलाया था? ये रेप्लिकेशन कहलाया था। इसी को ना कहा गया था तुम्हारे DNA इज कॉपीड इनटू DNA। या किसी भी चीज का अगर सेम का फॉर्मेशन करेगा RNA से RNA, तो वो भी रेप्लिकेशन कराएगा, सेम कॉपी करेगा तुम्हारा, टेक डुप्लीकेशन होगा, तो उसे क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। अब DNA इज कॉपीड इनटू mRNA, ये तुम्हारा RNA किसमें, ये क्या कहलाता? ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस बाय विच DNA इज कॉपीड इनटू RNA, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया था। अब यही mRNA तुम्हारा किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोटीन्स में। अब ये तुम्हारे किसमें? प्रोटीन्स में। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। तो इसी हमको प्रोसेस ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन की प्रोसेस की आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 17 में। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके पहले देखा गया था 20 अमीनो एसिड में कैसे क्रिएट हुए जेनेटिक कोड में। तो उसी वह प्रक्रिया जिसमें तुम्हारे अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कई रूप होता है, तो तुम्हारा वही फॉर्मेशन करता है किसका? एक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मींस क्या हो गया? तुम्हारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाता है। अब mRNA तुम्हारे किसमें हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। जब DNA इस कॉपीड ये तुम्हारे किसमें हुआ? तो तुम्हारे mRNA में, तो उसे कहा गया था ट्रांसक्रिप्शन। जब DNA से DNA या RNA से RNA कॉपीड होगा, तो उसे क्या कहा गया था? रेप्लिकेशन। तो ये तुम्हारा प्रोसेस हम लोग देखे थे किसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और रह गया था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड भी हो चुका है उसी में तुम्हारे। तो यही जेनेटिक कोड से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कि नहीं तुम्हारा? तो देखो mRNA सीक्वेंस अब किसमें तुम्हारा? प्रोटीन सिंथेसाइज में। यही प्रोसेस उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहा जाएगा। तो अब ट्रांसलेशन नोट कर, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये तुम्हारे इसको कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेशन में कौन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड में तुम्हारे। तो मल्टी अमीनो एसिड का तुम्हारा यही तुम्हारा उसी के क्या पॉलीमराइजेशन कई रूप में हो जाएगा। तो तुम्हारा तब जाके किसमें फॉर्मेशन? प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगी। यही पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? तो इसमें देखेंगे कि कौन सी एंजाइम होगी जो ATP तुम्हारा, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ATP। तो कौन सी एंजाइम होगी जो तुम्हारे उसमें क्या हेल्प करेगी? तो एक तुम्हारे रहेगा अमीनो एसाइल, उसको भी नोट करेंगे। अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक एंजाइम रहेगी जो एक्ट करती है तुम्हारे, जो एनर्जी प्रोवाइड ATP को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो नोट कर लीजिए पहले तुम्हारे ट्रांसलेशन को। ये तो सीक्वेंस पहले ही हम लोग देख चुके हैं। और यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाता है? DNA से DNA कॉपी,
डीएनए टू डीएनए में कॉपी हो रहा था तो उसे रेप्लिकेशन कहा गया था। अब ये डीएनए से कॉपी हुआ था आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से क्या कहलाएगा तुम्हारा प्रोटीन में ट्रांसलेशन। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाता है और किसने प्रपोज किया था? ये तुम्हारे पूरा एक बायोलॉजिकल तुम्हारा क्या था सेंट्रल डॉगमा था। यही पूरी प्रोसेस किसे का उसे क्या कहा गया था सेंट्रल डॉगमा। इसको किसने हाइपोथेसिस किया था? फ्रांसिस क्रिक ने किया था 1956 में। सेंट्रल डॉगमा की तुम्हारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तुम्हारे किसे डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज। यही पूरी प्रोसेस किसे क्या सेंट्रल डॉगमा कहा गया। तो ट्रांसलेशन में नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बताए इसमें किसकी वो प्रक्रिया जिसमें किसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मींस क्या तुम्हारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ किसका अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स टू फॉर्म किसका पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और ये तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अमीनो एसिड। जो लास्ट में कल 16 में तुम्हारे टीआरएनए का एमआरएनए सीक्वेंस था उसी पे तुम्हारे टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाया गया था कि नहीं? तुम्हारा मेथायोनिन था, फिनाइलिन था, टायरोसिन, 3 स्ट्रक्चर बनाए थे। तो वही तुम्हारे क्या उन्हीं सबों के बीच में तुम्हारा केस क्या करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो यहीं पे तुम्हारा अमीनो एसिड होता है, यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही क्या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। तो वही कह रहा तुम्हारा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन किसके अमीनो एसिड। यहीं पे तुम्हारे था मेथायोनिन था, टायरोसिन था, फिनाइलिन, जो भी अमीनो 20 अमीनो एसिड में। तो वही किसके बीच में होता है तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अमीनो एसिड। और ये कौन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ साथ एक और एंजाइम, ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो एक एंजाइम होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। तो उसी के अगले क्वेश्चन में लिखा जाएगा, इसको इरेज कर दें। हाँ, इसके बाद अब क्वेश्चन लगा तुम्हारा हाउ इज एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तुम्हारे ये एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? कौन सी एंजाइम होगी और जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा कि स्ट्रांग बनेगा तुम्हारा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके में इसी में देखा है कि हाउ इज द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी में तुम्हारा कौन सा एटीपी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसी में तुम्हारा एक पहले क्या होगा एक एंजाइम एक्ट करेगी। कौन सी एंजाइम? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। उस एंजाइम का नाम लिख दिया गया अमीनो एसाइल एंजाइम, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। सिंथेटिस से लिया, सिंथेसिस से लिया गया सिंथेटेस। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस यही एक एंजाइम होती है जो तुम्हारे उसको क्या करते हैं प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में लिखा जाएगा पहले तो। और ये जब एंजाइम प्रोवाइड करेगी, ये एंजाइम एक्ट करेगी तो तुम्हारे कैसे उस समय जो बॉन्ड बनेगा देखो हाई एनर्जी रहेगा, मगर जो बॉन्ड रहेगा वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाई एनर्जी वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब ये एंजाइम एक्ट करेगी तो तुम्हारे क्या करेगा, तुम्हारे जो पॉलीमराइजेशन होगा अमीनो एसिड के बीच में तुम्हारे, तो सभी के सभी क्या हाई एनर्जी कैसे होगी, हाई एनर्जी लगेगी, मगर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको पहले एक क्वेश्चन लिखा जाएगा। How is the energy provided? How is the energy provided for polymerization? Provided for polymerization. हाउ इज द एनर्जी फॉर, यही एनर्जी कौन प्रोवाइड करता था, एटीपी। तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, तो कौन से एंजाइम बताया गया था, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एक्ट करती है। तो उसको नोट कर लीजिए आंसर करके।
ओके स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा कि एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर पॉलीमराइजेशन के लिए कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है। तो उसमें कौन से एंजाइम बताते हैं? एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बाइंड्स एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड, जो उपयोग होने वाला अमीनो एसिड है तो उसी से क्या करता है? बाइंडिंग करता है। तो करस्पॉन्डिंग टीआरएनए, टीआरएनए में तुम्हारा एयूजी इनिशिएटर कोडन कौन था? तुम्हारा टीआरएनए रहेगा, मेथियोनिन रहेगा, तुम्हारा मेथियोनिन, फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्सिन, जो भी अमीनो एसिड इसके लिए करस्पॉन्डिंग रहेगा उसी से क्या करेगा? बाइंड करेगा। कौन? तुम्हारे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस बाइंड्स किससे? एप्रोप्रिएट, जो उपयोग होने वाली अमीनो एसिड टू करस्पॉन्डिंग टीआरएनए, जो टीआरएनए में करस्पॉन्डिंग जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट उसमें उपयोग होने वाला उसी से क्या करेगा? बाइंड करेगा। कौन? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मगर उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा? हाई एनर्जी वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उसमें बॉन्ड जो होगा कैसा होगा? वीक फॉर्मेशन करेगा तुम्हारे। तो टीआरएनए इज सेड, देखो टीआरएनए आर आल्सो कॉल्ड, टीआरएनए इज सेड टू बी, से क्या कहेंगे? चार्ज्ड टीआरएनए, ओआरआर ए टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए, उसी को क्या नाम कहेंगे? टीआरएनए इज सेड टू बी चार्ज्ड टीआरएनए, ओआरआर ए टीआरएनए, ए फॉर अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। फिर टू चार्ज टीआरएनए, अब इसमें कितने चार्ज टीआरएनए, कितने तुम्हारे टीआरएनए रहेगा? टू चार्ज टीआरएनए व्हेन, वही तुम्हारे या टीआरएनए का हो या तुम्हारा चार्ज टीआरएनए, उसी को ना कहा गया इज सेड टू बी टीआरएनए। तो वही कर टू चार्ज टीआरएनए व्हेन ब्रॉट क्लोजर, लाया मतलब क्लोजर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड, जब तुम्हारे उसके क्लोजर में एकदम क्लोज में जो तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में रहेगा उसी में कितना चार्ज? टू चार्ज टीआरएनए। तो व्हेन जब तुम्हारे उसके काफी किसमें एकदम क्लोज रहेगा, जो उसके पास एकदम रहेगा तो उसी के फॉर्मेशन में फेवर्ड करेगा तुम्हारा। तो इस तरह से तुम्हारे ये पॉलीमराइजेशन तुम्हारा एनर्जी एक्ट करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया देखा जाए, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, ये रहा तुम्हारा। अब इसकी प्रोसेस हम लोग देखेंगे, किसकी? ट्रांसलेशन, कैसे वो ट्रांसलेशन होता है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, किससे? एमआरएनए से। अगली हेडिंग हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सबकी प्रोसेस हम लोग देखे थे, किसका किसका? रेप्लिकेशन के भी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन के भी प्रोसेस एंड अब देखा जाएगा हम लोग ट्रांसलेशन के भी प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखा कि कैसे तुम्हारा डीएनए तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट रेप्लिकेट होता था, फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन में देखा कि कैसे डीएनए से आरएनए में कॉपी हो रहा था। अब किसकी हम लोग देखेंगे? ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन ये तुम्हारा कैसे प्रोसेस करता है, तो इसके में सबसे पहले जो तुम्हारा इनिशिएटर कोडॉन होगा एमआरएनए सीक्वेंस में, जो इनिशिएटर कोडॉन कौन था तुम्हारा? एयूजी, यूयूयू, यूएससी एंड यूएजी कौन था? मेथियोनिन। जो हमेशा इनिशिएटर कोडॉन तुम्हारा कौन होगा? मेथियोनिन। एयूजी तुम्हारा बाइंड करेगा किससे? एमआरएनए सीक्वेंस में। और ये तुम्हारा कब तक तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस, जब तक राइबोसोम तुम्हारा किसमें प्रोटीन सिंथेसाइज न कर ले, राइबोसोम ही तुम्हारा फॉर्मेशन करेगा किसमें? तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस। कब तक? जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं है। अमीनो एसिड तुम्हारा कंटिन्यूअसली ऐड करता चला जाएगा, तुम्हारा अमीनो एसिड तुम्हारा किसको कंटिन्यूअसली ऐड करता चला जाएगा। कब तक? जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएगा तब तक प्रोटीन सिंथेसाइज होता रहेगा। इस प्रोसेस में यही तुमको याद रखना, मेथियोनिन स्टार्ट हो गया, इनिशिएटर कोडॉन कौन होगा? मेथियोनिन से करेगा तुम्हारा, तो राइबोसोम इसमें तुम्हारा एक्ट करेगा। और ये तुम्हारा अमीनो एसिड कब तक ऐड करता रहेगा? जब तक कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए तब तक ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, तुम्हारा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा। तो इसको भी एक एक पॉइंट करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रक्रिया देखा जाए कि कैसे वो ट्रांसलेट होता है, कैसे तुम्हारा राइबोसोम तुम्हारा रिलीज करता है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग इनिशिएशन टीआरएनए रिकॉग्नाइज क्या करेगा? तुम्हारा स्टार्टर कोडॉन, स्टार्टर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटर तो कौन था तुम्हारा? एयूजी। किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता था? मेथियोनिन। वो किससे तुम्हारा बाइंड होगा? एमआरएनए सीक्वेंस से। देखो, इनिशिएशन टीआरएनए रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन इन ब्रैकेट में लिख दी एयूजी, इसका नेम क्या है तुम्हारा? मेथियोनिन अमीनो एसिड।
तो ऑन mRNA सीक्वेंस, mRNA सीक्वेंस में तुम्हारा यही रिकॉग्नाइज करेगा तुम्हारा, ठीक। अब उसमें राइबोसोम से बाइंडिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA, मगर इसमें जो राइबोसोम है वो स्मॉल सब यूनिट होगा, लार्ज नहीं होगा, कैसा होगा, स्मॉल सब यूनिट। जब आरएनए बाइंडिंग करेगा, राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA, मगर वो लार्ज ना होगा, कैसा होगा, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट होंगे, बाइंडिंग करेंगे किससे, तुम्हारे mRNA से करेगा, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारा अभी चार्ज टीआरएनए में से क्या करता, चार्ज टीआरएनए किसको क्या कहते हैं, टीआरएनए इज सेड टू बी चार्ज टीआरएनए ओवरऑल ए अमीनो एसिड टीआरएनए, तो वही कह रहा है चार्ज टीआरएनए बाइंड्स टू एप्रोप्रिएट कोडॉन सीक्वेंशियली यूजिंग कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैकेनिज्म। जो भी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जैसे तुम्हारा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो यहाँ पे आरएनए तो यूरेसिल रहेगा, तो तुम्हारा क्या उसकी मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉर बेस पेयर क्या बेस पेयरिंग करता जाएगा तुम्हारे, और तुम्हारा बाइंडिंग होता चला जाएगा एक दूसरे से। चार्ज टीआरएनए बाइंड्स टू एप्रोप्रिएट कोडॉन सीक्वेंशियली यूजिंग कंप्लीमेंट सीक्वेंस तुम्हारा था ना, जैसे एडेनिन किससे, यूरेसिल से जुड़ेगा, गुआनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, तो ये तुम्हारे पेयर करता चला जाएगा, उसको सीक्वेंस तुम्हारे फॉर्मेशन। फिर उसका व्हेन टू चार्ज्ड टीआरएनएज, ये आरएनएज है तुम्हारा, ठीक है, आर वेरी क्लोज, जब दो चार्ज टीआरएनए वेरी क्लोज रहेंगे तो उस समय जो तुम्हारा राइबोसोम होगा कैसा होगा, लार्जर सब यूनिट होगा, कैसा होगा, लार्जर सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, टेक्स प्लेस बिटवीन अमीनो एसिड। जब दो टीआरएनए तुम्हारे आपस में काफी क्लोज रहेंगे तो उस समय लार्जर टी रहेगा तुम्हारा, लार्जर सब यूनिट होगा, किसके लिए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, किसके बीच में होगा, टेक्स प्लेस बिटवीन किसके, अमीनो एसिड के बीच में जो तुम्हारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किसके, तुम्हारा लार्जर सब यूनिट के फॉर्म में कहेगा। फिर अमीनो एसिड गेट्स कंटिन्यूअसली एडेड टू द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कब तक अमीनो एसिड तुम्हारा का एडेड करता चला गया, जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएगा। तो वही कहते हो द प्रोसेस कंटिन्यू स्टिल, ये प्रोसेस कब तक तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड को ग्रो करता चला जाएगा, जब तक तुम्हारा कोई स्टॉप कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन mRNA सीक्वेंस में, जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा तब तक ये तुम्हारा पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड एंड द पॉलीपेप्टाइड, अब ट्रांसलेशन किसमें तुम्हारा क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा किसमें, पॉलीपेप्टाइड, दस इस प्रकार तुम्हारा क्या होगा, फॉर्म्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम राइबोसोम, तो इस समय इस तुम्हारे ट्रांसलेशन में टर्मिनेट हो जाएगा तुम्हारा किससे, रिलीज्ड फ्रॉम राइबोसोम, तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड तुम्हारा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी तुम्हारे, ट्रांसलेशन। इसमें स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें स्ट्रक्चर तुम्हारा अब जीन एक्सप्रेशन जब करेगा कि कैसे तुम्हारे जीन एक्सप्रेस करेगा तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखेंगे जीन एक्सप्रेशन, जीन कैसे अभिव्यक्त करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, कैसे शो करता है तुम्हारा, वो भी एक प्रोसेस है। अब इसी में हम लोग ओपेरान मॉडल और ओपेरान की स्टडी करेंगे। ओपेरान क्या होता है, ओपेरान मीन्स होता है टू ओपेरान, कैसे वो तुम्हारा ऑपरेट करता है, टू ऑपरेट, वो कैसे टेक्निक को जो तुम्हारा फॉर्मेशन होगा ये जीन एक्सप्रेशन में। ओपेरान मॉडल प्रपोज करने वाले कितने साइंटिस्ट थे, 3 फ्रेंच साइंटिस्ट थे तुम्हारे, कौन कौन से, लूफ, जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने तीनों तुम किस पे, इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में तुम्हारे ओपेरान मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। तो अभी उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, तो जीन एक्सप्रेशन ओके स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारा। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक को डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। द प्रोसेस बाय विच तुम्हारा क्या होगा, जेनेटिक को डायरेक्ट इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीन एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन की कौन सी प्रोसेस थी, डीएनए इज कॉपीड इनटू किसमें,
mRNA या RNA सीक्वेंस में तुम्हारा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो अब ट्रांसलेशन में क्या होगा? ट्रांसलेशन में क्या हुआ था? द प्रोसेस बाय विच तुम्हारा, अब ये तुम्हारा पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड mRNA इज कॉपीड इनटू किसमें? तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज किया। तो ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी की प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। अब ये कैसे अभिव्यक्त करेगा जीन को, तो इसी में ऑपरेंड मॉडल हम लोग लैक ऑपरेंड की स्टडी करेंगे। तो जीन एक्सप्रेशन क्या? द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसाइज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो पहले उसको नोट कर लिया जाए। The process by which कौन तुम्हारा? जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसाइज। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स, ये इनडायरेक्ट ना होकर क्या होगा? डायरेक्ट्स सिंथेसाइज। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट सिंथेसाइज किसमें? प्रोटीन्स। यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? जीन एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था? ट्रांसक्रिप्शन में नीचे पॉइंट करके, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज कॉपीड इनटू किसमें? डीएनए इज कॉपीड इनटू mRNA, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता। फिर तुम्हारा ट्रांसलेशन में क्या देखने को मिला था? ट्रांसलेशन में तुम्हारा mRNA इज कॉपीड, ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। इसको नोट कर लो, जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जीन एक्सप्रेशन समझ में कौन सी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें तुम्हारे डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड किसमें? जेनेटिक कोड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन करेगा, उसे क्या कहेंगे? जीन एक्सप्रेशन करेगा। तो जीन एक्सप्रेशन में कैसे ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? कौन सा ऑपरेटर है जो इसको कंट्रोल करता है? उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? ओपेरान। एक ओपेरान मॉडल प्रस्तुत किए थे तुम्हारे थ्री साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? लूफ, जैकब एंड मोनार्ड, यही तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको? ओपेरान मॉडल को प्रपोज किया था। ठीक है, उन्होंने प्रोकैरियोट्स में उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, तो ओपेरान में होता है टू ऑपरेट होता है। कौन होता है? तुम्हारे जीन एक्सप्रेशन को ऑपरेट करता है। कौन होता है? इसको रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो उसी के हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको नोट कर लेते। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अब ये तुम्हारा कैसे रेगुलेट करता है? कौन है जो कंट्रोल करेगा पूरे जीन एक्सप्रेशन को? जो प्रोसेस होती है कब? जब प्रोटीन से तुम्हारा जेनेटिक को डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो उसी में रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है किसको? जीन एक्सप्रेशन। जितने भी जीन अभिव्यक्त करते हैं, दर्शाने शो करने वाले, तो उसको कैसे रेगुलेट करता है? कौन होता है जो कंट्रोल करता है तुम्हारे? तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे किसकी? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मींस होता है कंट्रोल करना। ठीक है, नियंत्रण करता है। कैसे? एकदम राइट टाइम पे तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन क्या करता है? कंट्रोल करता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसी में आपका किस में तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन में भी कर सकता है तुम्हारे, जब प्री mRNA से मैच्योर mRNA होगा ट्रांसलेशन में। तो सबसे पहले देखो, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन टू इंश्योर एप्रोप्रिएट, जो उपयोग होने वाले एप्रोप्रिएट जीन्स, जितने भी जीन्स उसमें उपयोग होने वाले, यूज होने वाले रहता है, गेट एक्सप्रेस्ड एट द राइट टाइम। सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है तुम्हारे, जब तुम्हारा किसमें तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेस करते हैं, जब शो करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और देखो कब कब ये कर सकते हैं, किस स्टेज में कर सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड कंट्रोलिंग एट एनी ऑफ दीज स्टेज। इन सब में किसी भी स्टेज में करता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में मालूम ही है तुम्हारा, जब डीएनए इज कॉपीड इनटू mRNA, तो उस टाइम भी ये तुम्हारा जीन एक्सप्रेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करेगा। फिर प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA टू मैच्योर mRNA,
प्री एमआरएनए टू मैच्योर एमआरएनए, जब तुम्हारा इंट्रांस और एग्जांस था, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन में था, उस स्टेज में भी ये कंट्रोल करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जैसे ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेगा तो उस टाइम पे जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा ट्रांसलेशन, जब तुम्हारा एमआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो उस टाइम भी क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा। कौन, तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये हमारे जब प्रोसेस होती है तुम्हारे, जब किसमें, प्रोटीन सिंथेसाइज डायरेक्ट, सॉरी, जब अमीनो एसिड है तुम्हारे, जब जेनेटिक कोड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करते तो उसी प्रोसेस में क्या करेगा, तुम्हारा उनको रेगुलेट करेगा, कंट्रोलिंग का काम करना। जीन एक्सप्रेशन की अभी क्या हम लोग डेफिनेशन लिखे, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसाइज। तो उसी का, तो उसी में ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो तुम्हारा कब ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करेगा। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन। इस सभी स्टेज में तुम्हारा किसी भी, इन सभी में से किसी भी स्टेज में ये क्या करेगा, जीन को जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा तुम्हारा। ये रहा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओपेरान मॉडल, और ओपेरान मॉडल देखेंगे नेक्स्ट डे। उसको थोड़ा सा देख लेना किसने प्रपोज किया था और किसे कहते हैं। ओपेरान मीन्स होता है टू ऑपरेट, उसको कंट्रोल करना, कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।